टॉम गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार देता है। इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और अब बिना देखे बाकियों को खत्म करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और वहां पर मौजूद 2 और लोगों को भी मार देता है। अब सिर्फ एक ही साइको इंसान बचता है और जब टॉम उस आखिरी बचे हुए साइको इंसान को मारने जाता है तभी वो शैतान भी वहां पर पहुंच जाता है और वो शैतान टॉम को अपने वश में करने लगता है। लेकिन पूरी तरह से वश में आने से पहले टॉम उस आखिरी बचे आदमी को भी मार देता है और फिर उसी गन से खुद भी अपनी जान ले लेता है। वहीं मैलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब मर चुका है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में टॉम ही उसका सहारा था। जिसके बाद वो रेडियो पर बताए हुए ठिकाने पर जाने की तैयारी करने लगती है। वो बच्चों को समझाती है कि यह सफर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए वहां पर जाना ही होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, चाहे जो भी हो जाए तुम दोनों को अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी है, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। इसके बाद मैलोरी खुद के और अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की तरफ निकल पड़ती है और रस्सी का सहारा लेते हुए नदी तक पहुंच जाती है, जहां ये लोग एक बोट में बैठकर नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मैलोरी अपने साथ पिंजरे में बंद उन बर्ड्स को भी रखती है। कुछ घंटों के सफर के बाद मैलोरी रेडियो के जरिए उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करती है जहां वो जा रही है। लेकिन तभी पिंजरे में बंद परिंदे शोर करने लगते हैं और उसी वक्त एक डरावनी आवाज मैलोरी को बार बार पुकारने लगती